विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। परमात्मा सर्वेश्वर प्राणपति मेरे, स्वामी प्राणपति मेरे, अपने हस्त बढ़ाओ आस में हूँ तेरे। ओम जय नारायण हरे। नारायण नारायण नारायण। अत्यंत आनंद का समय है प्रभु, अत्यंत आनंद का। और प्रभु शालिग्राम और देवी तुलसी के विवाह का भी समय है। नारायण नारायण। प्रभु, अंततः देवी तुलसी का स्वप्न पूर्ण हो ही गया। आप उन्हें पति रूप में प्राप्त हो गए। प्रभु, आपकी ये मुस्कान का अर्थ मैं समझती हूँ। अभी कुछ और भी होना शेष है ना? हाँ प्रिय, आज कैलाश में देवी तुलसी और मेरे शालिग्राम रूप के विवाह का उत्सव होगा। अद्भुत, अतुलनीय दिव्य दृश्य है ये। देवी तुलसी और प्रभु शालिग्राम का पवित्र मिलन। स्वामी, धर्म पालन अर्थात जीवन का पावन ध्येय प्राप्त करने की साधना, जिससे न केवल देवी तुलसी की मनोकामना पूर्ण हुई, अपितु अब वो संसार के सबसे पवित्र और दिव्य पौधे के रूप में हर आंगन में पूजी भी जाएंगी। जहाँ विघ्नहर्ता गणेश है, वहाँ तो संसार का हित ही हित है। संसार को मैं शालिग्राम रूप में मिला और देवी तुलसी को शालिग्राम रूप में मेरा स्नेह, और इसमें गणेश का बहुत बड़ा योगदान था। और अब जब स्नेह की गंगा बह रही है, तो गणेश उससे वंचित क्यों रहे? उसे भी माँ की ममता से भरी स्नेह की इस गंगा में डुबकी लगाने का अवसर तो मिलना चाहिए। माँ का स्नेह वो तो गणेश को प्राप्त है, उससे भला वो कहाँ वंचित है। देवी पार्वती तो ममता की सागर हैं। सत्य है, देवी पार्वती जगत जननी है। वो अपनी सभी संतानों पर ममता उड़ेलती हैं, और गणेश के प्रति उनकी ममता किसी से छिपी नहीं है। किंतु क्या स्वामी? मेरा आशय गणेश की उन माँ से है जिन्हें गणेश के प्रथम अवतार महोत्कट विनायक अवतार की माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गणेश का प्रथम अवतार?
हाँ प्रिय, समय आ गया कि जगत के साथ गणेश को भी ज्ञात हो कि गणेश ने अपना विनायक अवतार कब और कैसे लिया। किंतु ये इतना सरल नहीं होगा। मेरा आनंद तो 2 गुना हो गया। इस दिव्य घटना का साक्षी भी बना और गणेश के दर्शन पाकर मेरे नेत्रों को तृप्ति भी मिली। महादेव, अब हमें आज्ञा दीजिए। जब मेरी दृष्टि गणेश के मुख से नहीं हट रही है तो उसकी माता की अवस्था कैसे कहूं, जो युगों युगों से अपनी संतान को देखने की चाह में पलकें बिछाए बैठी है। मेरे पुत्र, मेरे विनायक, कब इस माँ की प्रतीक्षा पूर्ण होगी? कब अपने पुत्र से मिलूंगी मैं? प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। आज तुमने दर्शन देकर मेरे नेत्रों को तो तृप्त कर दिया। अच्छा होता मुझे पिता कहकर मेरे हृदय को भी तृप्त कर देते पुत्र। ऋषिवर, आपके नेत्रों में अश्रु क्यों? मैं तो यहाँ पुत्र के साथ का आनंद ले रहा हूं, किंतु कभी तो उनके नेत्रों को तृप्त करो पुत्र, जो कई वर्षों से ही नहीं अपितु कई युगों से तुम्हारी प्रतीक्षा में है। उनके नयन तुम्हें देखने के लिए व्याकुल हैं पुत्र। तुम्हारी माँ कभी तो उन्हें दर्शन दो। ये क्या कहा ऋषिवर ने? तुम्हारी माँ कभी तो उन्हें दर्शन दो। मेरी माँ, उन्हें दर्शन दो? किंतु माता मुझसे दूर कहाँ है? ऋषि कश्यप के वचनों से गणेश के मन में जो प्रश्न उठा है उसका क्या उत्तर दूंगी मैं? नहीं, मैं उसे प्रश्न पूछने का अवसर ही नहीं दूंगी। माता, वो ऋषिवर। कदाचित ऋषिवर ने सत्य ही कहा। भ्राता के साथ यात्रा, फिर मेरी तपस्या, माता के लिए तो समय ही नहीं रहा मेरे पास। नहीं नहीं, कल ही माता के लिए मैं कुछ विशेष करूंगा। एक माँ अपने पुत्र से कुछ विशेष नहीं चाहती पुत्र। वो तो बस इतना चाहती है कि उसकी संतान सदैव सुखी रहे और माँ उसे देख सके। बस एक बार आकर मुझसे भेंट कर लो पुत्र। एक बार आकर मुझसे भेंट कर लो पुत्र। हाँ माता, अवश्य।
यहाँ तो कोई नहीं, फिर अभी किसने पुकारा था मुझे? स्वामी गणेश के साथ ये जो कुछ भी घटित हो रहा है, ये उसके पूर्व अवतार से संबंधित है ना? क्या महर्षि कश्यप और देवी अदिति ही गणेश के पूर्व के एक अवतार में उसके माता पिता थे? उचित है, नहीं बताइए, परंतु इतना तो बता दीजिए, क्या गणेश के दर्शन के लिए व्याकुल देवी अदिति को गणेश के दर्शन प्राप्त होंगे? माँ पुकारे और एक आदर्श पुत्र ना सुने? ऐसा संभव नहीं है प्रिय। धीरज रखिए, समय के साथ आपको आपके अन्य प्रश्नों के उत्तर भी प्राप्त होंगे। माता को इन पुष्पों का कंगन अवश्य बहुत भाएगा। ये कैसा आभास था, जैसे मैं यहाँ कैलाश में नहीं, पुष्पों के साथ किसी आश्रम में हूँ। ओम गण गणपतये नमः। 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 गौरी नंदन श्री गणेश की जय। ये मैं किसकी परिक्रमा कर रहा था? प्रभु, आप ये कंगन का उपहार माता पार्वती के लिए ही बना रहे हैं ना? हाँ मूषक जी, माता के लिए ही तो बना रहा हूँ। गुरु माता, आप ये लड्डू विनायक के लिए बना रही है ना? हाँ, उसी के लिए। विनायक तो नहीं आने वाला, फिर तो ये स्वादिष्ट लड्डू हमें ही मिलने वाले हैं। मुझे विश्वास है मेरा विनायक, मेरा पुत्र अवश्य आएगा और तब मैं उसे अपने हाथों से लड्डू खिलाऊंगी, वो भी जी भर। ये क्या, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा स्पर्श किया हो। प्रभु, उड़ गए सभी पुष्प। पवन का झोंका उड़ा ले गया प्रभु, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। नहीं माता, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। नहीं नहीं, इन दृश्यों को मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। मुझे माता के लिए शीघ्र ये पुष्पमाला तैयार करना है। अब ये पूर्ण हुआ, मुझे इसे माता को देने जाना होगा। माता, माता, माता तो यहाँ कहीं नहीं दिखाई दे रही है। माता, माता, पुत्र, 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 पुत्र। माता ने पुकारा है मुझे। पुकारा है? माता ने? तो मुझे क्यों नहीं सुनाई दिया प्रभु?
मेरा पुत्र आ गया। ये तो मेरा भ्रम था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। पुत्र, एक माँ का हृदय ये मानने को तैयार ही नहीं है कि तुम युगों पहले जा चुके हो। मेरी ममता तुम्हें बार बार पुकारती है, तुम्हें क्या करूं? इस माँ के हृदय को आज भी यही लगता है कि तुम एक बार तो अपनी माँ से मिलने अवश्य आओगे। तुम्हारे आगमन की आस छूटती ही नहीं है, तुम्हें क्या करूं? मैं आ गया माता। माता नहीं है ये, तो फिर कौन है? और माता के स्थान पर क्यों है? कौन है ये जिन्हें देखकर मेरे मन में जैसे भावनाओं का बांध टूट गया है? आप कौन है माता? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे आपसे मेरा कोई पूर्व का परिचय है। क्या हुआ पुत्र गणेश? ये क्या कह रहे हो तुम? आज ये मेरे साथ क्या हो रहा है? पुत्र, इतने विचलित क्यों हो तुम? माता, कल से मुझे कुछ विचित्र दृश्य दिखाई दे रहे हैं, जैसे मैं किसी अन्य को ही माता। ये मैं क्या कह रहा हूँ? मैं माता से कहूँगा कि मैं किसी अन्य को माता बुला रहा था तो उन्हें कितनी पीड़ा होगी। पुत्र, तुम्हारी पीड़ा और दुविधा तुम्हारी माँ से अधिक कौन समझ सकता है? ऋषि कश्यप से मिलने के बाद तुम्हें तुम्हारे पूर्व के अवतार की स्मृतियां दिखाई दे रही हैं, किंतु मेरी दुविधा, मेरी पीड़ा कौन समझेगा? कहीं मेरे प्रति तुम्हारा प्रेम बढ़ गया तो? नहीं नहीं, कैसे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं? कुछ नहीं माता, मैं कुछ अधिक ही सोच रहा हूँ। पुत्र, किसी उलझन में अधिक ही विचार कर रहे हो तुम। पुष्प कंगन? ये पुष्प कंगन तुम मेरे लिए लाए हो पुत्र? हाँ माता। कितना सुंदर कंगन है ये। इसे तो मैं अवश्य पहनूंगी पुत्र, किंतु तुम्हारे लिए स्वादिष्ट व्यंजन पकाने के बाद। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? माता के स्थान पर वो कौन थी जो मुझे दिखाई दी थी? उनसे क्या संबंध है मेरा? क्या ये वही है जिनके बारे में ऋषि कश्यप ने कहा था? लो पुत्र, लो पुत्र। ये दृश्य फिर क्यों दिखाई देने लगे मुझे? तुम्हारे प्रिय मोदक। लो पुत्र, खाओ। वाह माता, आपके हाथों के बने मोतीचूर के लड्डू तो मैं कभी भी खा सकता हूँ। लड्डू? पुत्र, ये तो मोदक है, तुम्हें यही तो सबसे प्रिय है ना? माता नहीं, उनके हाथों के बने मोदक भी नहीं। फिर मुझे वो देवी क्यों दिखाई दी और उन्हें माता क्यों बुलाया मैंने? कौन है वो? देवी अदिति की स्मृतियाँ मेरे पुत्र को दुविधा में डाल रही हैं। किंतु गणेश तो मेरा पुत्र है। मैं न उसे स्वयं से दूर देखना चाहती हूँ, न ही उसके स्नेह को बांटना चाहती हूँ। किंतु ये दृश्य, ये कैसे भुलाऊं इसे?
लो, ये मोदक स्वयं तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से बनाए हैं। खाओ पुत्र, लो। लो पुत्र। माता के मुख पर चिंता और दुख का भाव था। उन्हें अवश्य कुछ ज्ञात है जो वो मुझे बता नहीं रही हैं। उन्हें पीड़ा पहुंचाए बिना उनसे कुछ कैसे पूछूं? पिताश्री, पिताश्री ही मेरी सहायता कर सकते हैं। प्रणाम पिताश्री। मैं एक विचित्र उलझन में उलझ गया हूँ, उससे निकलने में मेरी सहायता कीजिए। पिताश्री, मुझे निरंतर कुछ आभास हो रहा है, जैसे कुछ स्मृतियाँ हो जो बार बार मेरे सामने तैर रही हैं, मुझे विचलित कर रही हैं। एक देवी के दर्शन हो रहे हैं जो माता के स्थान पर दिखाई दे रही हैं। मेरी इस दुविधा की जड़ में महर्षि कश्यप के शब्द ही हैं। उन्होंने कहा था कि तुम्हें अपनी माँ से भेंट करनी चाहिए। इसका रहस्य तुम्हारे प्रथम अवतार से जुड़ा है गणेश। मेरा प्रथम अवतार? हाँ पुत्र, आज से पहले भी तुम्हारे अवतार हुए हैं और भविष्य में कलयुग में श्री नारायण के कल के अवतार के साथ भी तुम फिर अवतार लोगे। हाँ पुत्र, चारों युगों में परम ब्रह्म महागणाधिपति जी के अवतार के रूप में तुम्हारा प्रकट होना तुम्हारी नियति है। सतयुग में मोहत्कट विनायक के रूप में तुम्हारा प्रथम अवतार हुआ था, जिसमें तुम 10 भुजाधारी थे और सिंह तुम्हारा वाहन था। फिर त्रेता युग में तुम्हारा दूसरा अवतार मयूरेश्वर गणपति के रूप में हुआ, जिसमें तुम 6 भुजाधारी थे और मयूर तुम्हारा वाहन था। और द्वापर में तुम हमारे पुत्र हो, विघ्नहर्ता गणेश। इस अवतार में तुम्हारी 4 भुजाएं हैं और मूषक तुम्हारा वाहन है। और भविष्य में कलयुग के अंत में तुम धूम्रकेतु गजानन अवतार लोगे, जिसमें तुम्हारी त्वचा धूम्र के समान होगी, जिसमें तुम्हारी 2 अत्यंत शक्तिशाली भुजाएं होंगी और अश्व तुम्हारा वाहन होगा। इस प्रकार चारों युगों में संसार को तुम्हारे 4 मुख्य अवतारों का परिचय प्राप्त होगा। पिताश्री, आपने मेरी जिज्ञासा को और भी बढ़ा दिया है। उसे शांत करने की कृपा कीजिए। तुम्हें अपने सभी अवतारों का पूर्ण ज्ञान है पुत्र, किंतु प्रत्येक अवतार का भी एक उचित समय होता है और उसके स्मरण होने का भी। किंतु पिताश्री, मेरी स्मृतियों का जागृत होना तो इसी का संकेत है कि मुझे मेरे प्रथम अवतार का पूर्ण परिचय प्राप्त करने का समय आ गया है। पुत्र, वो तुम्हारा प्रथम अवतार मोहत्कट विनायक अवतार था, जिसमें तुम 33 कोटि देवताओं के माता पिता महर्षि कश्यप और देवी अदिति के पुत्र थे। तुम्हें उस जन्म का स्मरण इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम्हारे प्रथम जन्म की माता देवी अदिति 2 युग बीत जाने पर भी तुम्हें पुत्र रूप में देखने के लिए लालायित है। पुत्र, तुम्हें तो अपनी माँ के हाथों के बने लड्डू सर्वाधिक प्रिय थे, इसलिए मेरी यही इच्छा है कि मैं कम से कम एक बार अपने प्रिय पुत्र को अपने हाथों से लड्डू खिलाने का अवसर पा सकूं।
जिनके प्रेम का आभास तुम्हें हुआ है, वो ममतामयी माँ देवी अदिति वर्षों से ही नहीं, युगों से तुम्हारी एक झलक पाने की प्रतीक्षा कर रही हैं। पुत्र प्रेम में आकुल ऐसी माँ जो अपना दुलार तुम पर न्यौछावर करना चाहती हैं, उन्हें उनके पुत्र अर्थात तुम्हारे एक दर्शन का अवसर तो मिलना ही चाहिए। किंतु पिताश्री, एक बड़ी दुविधा है। यदि माता अदिति के ममता भरे स्नेह को पाने जाना भी चाहूं, तो क्या माता की ममता मुझे इसकी आज्ञा देगी? जब मैं माता अदिति की स्मृतियों के बारे में उनसे नहीं पूछ पाया, तो भला उनसे भेंट करने की अनुमति कैसे मांग सकूंगा? प्रिय, पुत्र गणेश की दुविधा मिटाने का यही एक उपाय है, और माँ होकर आप माँ के हृदय की पीड़ा को भली भांति समझ सकती हैं। स्वामी, मैं गणेश को वहां जाने की अनुमति कैसे दूं? अपना स्नेह, अपना वात्सल्य, अपनी ममता कैसे बांटूं? माता यहाँ? अर्थात उन्होंने तो सब कुछ सुन भी लिया, तो अब उचित यही होगा कि मैं उन्हीं से अनुमति मांग लूं। एक माता ही दूसरी माता की पीड़ा और ममता को समझ सकती है। पुत्र का तो कर्तव्य है माता को सुखी रखना, इसलिए मुझे दुविधा से मुक्त कीजिए माता। मुझे मेरा कर्तव्य निभाने में मेरी सहायता कीजिए। मुझे माता अदिति से भेंट करने की अनुमति दीजिए माता। तुम्हारी दुविधा ने तो अब मेरे मन में भी दुविधा उत्पन्न कर दी है कि कहीं वहां जाकर तुम मुझे भूल ना जाओ, मेरी ममता को ना भूल जाओ। तो मैं अनुमति दूं भी तो कैसे, और मना करूं भी तो कैसे? माता, आपकी अनुमति नहीं होगी तो मैं कदापि नहीं जाऊंगा। एक माता को दुखी कर दूसरी माता को सुख देने का कोई अर्थ नहीं। फिर भले ही माता अदिति और कितने ही युग मुझे पुकारती रहें, मेरी राह देखती रहें। माता, कुछ तो कहिए, मैं आपकी हाँ या ना दोनों को ही स्वीकार करूंगा। माता, नहीं, माता को मेरा जाना स्वीकार नहीं। माता को आज्ञा देने के लिए विवश नहीं कर सकता, किंतु ऐसी परिस्थिति में मैं माता अदिति से क्षमा भी नहीं मांग सकता। पुत्र का मोह माँ से नहीं छूटता पुत्र। मेरे पुत्र के रूप में तुम्हारे अवतार का प्रयोजन सिद्ध हुआ है, इसलिए तुम्हें तो जाना ही था। फिर भी तुम्हारे आगमन की आस लगाना कदाचित मेरी ही भूल थी। आओ बालको, सभी लड्डू खा लो।
वात्सल्य प्रेम का सबसे शुद्ध स्वरूप है। इसे ना तो समय की सीमा से बांधा जा सकता है और ना ही कभी नष्ट किया जा सकता है।